जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक वोलाटाइल सेशन रहा, जिसमें फर्स्ट हाफ में मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग दी और सेकंड हाफ में मार्केट ने थोड़ी बहुत बाइंग की है। और वर्ल्ड मार्केट से हमें क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप अपने टॉप से लगभग 20 से 25 पॉइंट डाउन चल रहा है और स्मॉल कैप भी लगभग 25% के करीब ही डाउन चल रहा है। और ग्लोबल मार्केट की हम सिचुएशन देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अभी फ्राइडे के दिन डाउ फ्यूचर लगभग 218 पॉइंट डाउन बंद हुआ है और यूएस 100 लगभग 135 पॉइंट अब बंद हुआ है। तो अभी वर्ल्ड मार्केट की सिचुएशन क्या बनी हुई है और यूएस ने जिन जिन देशों पे टैरिफ लगाया है उन देशों का मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है। अभी चाइना देखते हैं तो चाइना पे टैरिफ लगाया हुआ है तो चाइना अभी 2-3% अब बंद हो रहा है। और जिस देशों पे अभी टैरिफ लगाने की बात चल रही है तो उन देशों पे अभी एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है और हमारा मार्केट अभी थोड़ा पैनिक दिख रहा है। अभी हमारे मार्केट में जो FII की सेलिंग आ रही है उसका रीजन क्या था। तो देखिए दोस्तों, डॉलर इंडेक्स और इसकी स्ट्रेंथ, अभी तक डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर था। हम लोग देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर चल रहा था और एक बार तो 110 के करीब जाके आया। तो अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और ये 100 EMA की सपोर्ट लेकर उसके ऊपर बना हुआ है। अभी आगे क्या फैसले आते हैं टैरिफ पे, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। तो ट्रम्प साहब ने फ्राइडे के दिन एक बयान दिया है कि हम लोग एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि यूएस पे जिन जिन देशों ने जितना टैरिफ लगाया है, सामने यूएस उतना ही टैरिफ उन देशों पे लगा सकता है। और ये रूल्स लगभग अप्रैल महीने के स्टार्ट तक वो लोग क्लियर कर सकते हैं। और इस टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे मार्केट में आ सकती है, क्योंकि ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ यूएस पे लगा हुआ है तो वो इंडिया का है। और इसी वजह से हमारे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है और हमारे मार्केट में दिक्कत इसी वजह से आ सकती है
और इसी वजह से ट्रम्प और मोदी की जो मीटिंग थी वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और इस मीटिंग में कुछ चीज़ें सामने आई है कि यूएस और इंडिया अप्रैल महीने से पहले दोनों देश बैठक करके, मीटिंग करके इस चीज़ का कुछ रिजल्ट और रिसोल्व करेंगे। और ये खबर आने के बाद हमारे मार्केट में थोड़ी बाइंग आई है। और हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। अगर कल ये 6.50 के नीचे, 40 के नीचे सस्टेन करने लगे तो लगभग ये 105 तक आ सकता है। और अगर ये कूल ऑफ हुआ तो हम लोग थोड़ा, हमारे मार्केट में बाइंग आ सकती है। अभी हम लोग अपने मार्केट का देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं FII-DI का डेटा। अभी FII में फ्राइडे के दिन कैश मार्केट में 4294 करोड़ की सेलिंग की है, और DII ने कैश मार्केट में 4363 करोड़ की बाइंग की है, और FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 858 करोड़ की सेलिंग की है, और FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 7770 करोड़ की बाइंग की है। FII ने स्टॉक फ्यूचर में 4485 करोड़ की बाइंग की है, और स्टॉक ऑप्शन में FII ने 2695 करोड़ की सेलिंग की है। और अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, PCR वैल्यू। तो निफ्टी का PCR वैल्यू 0.64 है जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.66, वो भी बियरिश है। अभी कल के दिन हम अपने कौन से लेवल पे ध्यान रख सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड, परसों के दिन शुक्रवार को हमने जितना लेवल दिए है वो सब अचीव हुए सेलिंग के। हम लोगों ने बोला था कि निफ्टी अगर 950 का लेवल तोड़ेगी, 22,950 का, तो दो लेवल दिए थे वो दोनों अचीव हुए, और कंप्लीटली 27 तारीख का जो लो था जनवरी का, उधर से ही बाइंग आई है। अभी कल के दिन हम लोग दो लेवल कर सकते हैं। अगर निफ्टी 22,840 का लेवल ब्रेक करती है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,770। और अगर इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना चालू किया तो फर्दर सेलिंग आ सकती है ज्यादा। तो उसका सेकंड टारगेट हम लोग रख सकते हैं 22,680-90 के करीब। और अगर निफ्टी 23,020 से 25 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 23,080-90 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 23,180 के करीब। ये दो लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड, लेवल आप खास नोट करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कौन से लेवल पे एंट्री लेनी है और कहां हम लोगों को एग्जिट करना है। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खासी सेलिंग दी थी परसों। अभी
कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 48,900 का लेवल ब्रेक करती है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 48,720 से 50 के करीब। और अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करे तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा आएगा, जिसका टारगेट हम रख सकते हैं 48,580 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 48,250 के करीब। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल है 49,250 का, और 300 का, इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 49,500 और सेकंड टारगेट रख सकते हैं 49,700 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप में भी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। तो अभी निफ्टी मिड कैप परसों कल 10,950 का लेवल अगर ब्रेक करती है 40 से 50 का, इस लेवल के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 10,810 से 20 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 10,710 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 11,170 60-70 का लेवल ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 11,280 के करीब, और सेकंड टारगेट रख सकते हैं 11,350 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी परसों अच्छी खासी सेलिंग आई। अभी फिन निफ्टी का हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 के करीब है। अगर ये 23,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 22,900 के 20 के करीब, और सेकंड टारगेट रख सकते हैं 22,820 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 23,260 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,320 के करीब, और सेकंड टारगेट रहेगा 23,380 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स, दोस्तों सेंसेक्स में भी परसों अच्छी खासी सेलिंग हुई। अभी सेंसेक्स हम देखते हैं तो सेंसेक्स का अगर ये 75,400 का लेवल ब्रेक करता है तो हम एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 75,080 के करीब। और अगर सेंसेक्स
इस लेवल को ब्रेक करता है 76,050 का, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 76,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 76,590 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। और सेंसेक्स में ये एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, 75,700 के करीब का। अगर ये टूटा तो हम लोग सेल का ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।